नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक दिव्य रात के बारे में जिसे हम सब महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। हम इसकी पूरी एकदम प्रामाणिक पूजा विधि को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें सीधे सीधे भगवान शिव की कृपा से जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक सफर। देखिए, महाशिवरात्रि सिर्फ कोई त्योहार नहीं है। ये तो वो दिव्य रात है जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। असल में ये महादेव और माता पार्वती के प्रेम और उनके मिलन का उत्सव है। और पता है, ऐसा कहते हैं कि इस रात अगर कोई भी साधना की जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा लगता है मानो आध्यात्मिक दुनिया के सारे दरवाजे खुल गए हों। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इस दिव्य रात का महत्व क्या है। फिर पूजा की तैयारी कैसे करनी है, 4 प्रहर की पूजा क्या होती है, शिवलिंग का अभिषेक कैसे किया जाता है, कौन से मंत्रों का जाप करना है और आखिर में व्रत रखने का असली मतलब क्या है, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है ना, कि आखिर महाशिवरात्रि की रात में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे साल की सबसे पावरफुल रातों में गिना जाता है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। हमारी शास्त्रों में कहा गया है कि अगर इस एक रात में कोई सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा करे तो ये पूजा कई जन्मों के पापों को भी खत्म करने की ताकत रखती है। सोचिए, ये आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक गोल्डन चांस है, एक चमत्कारी मौका। अब देखिए, किसी भी बड़े काम को करने से पहले उसकी तैयारी बहुत जरूरी होती है ना? महाशिवरात्रि की पूजा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। सही तैयारी से ही हमारा मन और हमारे आसपास का माहौल उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठने से करें, स्नान करें और पूजा का संकल्प लें। फिर पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए, जैसे बेलपत्र, धतूरा, कच्चा दूध, गंगाजल, ये सब पहले से ही इकट्ठा कर लें। और हाँ, एक बात और, इस दिन साफ सुथरे सफेद या केसरिया रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब आते हैं पूजा के सबसे अहम हिस्से पर, 4 प्रहर की पूजा। असल में महाशिवरात्रि की जो असली शक्ति है ना, वो रात भर जागने में और रात के इन 4 खास पहरों में की जाने वाली पूजा में ही छिपी है। हर एक प्रहर का अपना एक अलग आध्यात्मिक अनुभव होता है। और ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर प्रहर में जो अभिषेक किया जाता है उसका एक खास फल मिलता है। जैसे पहले प्रहर में दूध से अभिषेक करने पर मन को शांति मिलती है, दूसरे प्रहर में दही से, उससे अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, तीसरे प्रहर में घी से अभिषेक करने पर घर में समृद्धि आती है, और जो आखिरी चौथा प्रहर है उसमें शहद से अभिषेक करने पर ज्ञान और मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो चलिए अब हम पूजा के उस सबसे मुख्य रिचुअल को, उस अनुष्ठान को डिटेल में समझते हैं जो महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है, यानी शिवलिंग का अभिषेक। सवाल ये है कि इसे सही तरीके से किया कैसे जाए? अभिषेक की शुरुआत हमेशा जल से की जाती है, क्योंकि जल पवित्रता का प्रतीक है। बस ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे गंगा जल या साफ जल की एक धारा अर्पित कीजिए। ये सिर्फ बाहरी शुद्धि नहीं है, ये हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। जल से अभिषेक के बाद अब बारी आती है पंचामृत की। पंचामृत मतलब 5 अमृत: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन पांचों का पवित्र मिश्रण महादेव को चढ़ाया जाता है। ये हमारे जीवन में पोषण, अच्छी सेहत और मिठास का प्रतीक है। पंचामृत स्नान के बाद शिवलिंग पर ठंडा ठंडा चंदन का लेप लगाया जाता है। देखिए, चंदन का गुण क्या है? शीतलता देना। ठीक वैसे ही ये भगवान शिव के शांत, योगी और ध्यान में लीन स्वरूप को दिखाता है। और ये हमें भी एक तरह से प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में शांति और ठहराव लाएं। अब जो चीजें चढ़ाई जाती हैं उनमें शायद सबसे जरूरी है बिल्वपत्र, जिसे हम बेलपत्र भी कहते हैं। ये महादेव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमेशा 3 पत्तियों वाला साबुत बेलपत्र ही चढ़ाएं, जो कहीं से कटा फटा ना हो, और उसकी जो चिकनी वाली साइड है वो शिवलिंग को टच करनी चाहिए। और जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसके लिए एक खास मंत्र भी है। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका मतलब बहुत गहरा है।
इसका अर्थ है 3 पत्तियों वाला ये पत्र जो 3 गुणों का प्रतीक है, मैं उन 3 नेत्रों वाले शिव को अर्पित करता हूँ जो 3 जन्मों के पापों का नाश कर सकते हैं। ये मंत्र इस पूरी क्रिया को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इसके बाद महादेव को उनकी प्रिय चीजें जैसे धतूरा, भांग और आख के फूल चढ़ाए जाते हैं। अब ये कोई आम फूल नहीं है, ये वैराग्य के प्रतीक है, डिटैचमेंट के। ये हमें याद दिलाते हैं कि असली खूबसूरती दुनिया के मोह माया से कहीं आगे है। तो अभिषेक और बाकी चीजें अर्पित करने के बाद अब पूजा एक नए लेवल पर पहुंचती है, ध्वनि और प्रकाश के जरिए। मतलब अब समय है मंत्रों की शक्ति को महसूस करने का और आरती की दिव्यता में खो जाने का। देखिए, पूरी पूजा के दौरान मन ही मन ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो चलता ही रहना चाहिए। और पूजा का समापन होता है कपूर से आरती करके। कपूर की खास बात क्या है? जब वो जलता है तो पीछे कुछ नहीं छोड़ता, राख भी नहीं। ठीक उसी तरह यह हमारे अहंकार के पूरी तरह खत्म हो जाने का प्रतीक है। और उसकी जो खुशबू है वो तो पूरे माहौल को पॉजिटिव एनर्जी से भर ही देती है। अच्छा, ये सारे रिचुअल्स तो हो गए, लेकिन अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के सबसे गहरे पहलू की, यानी इस दिन जो व्रत रखा जाता है उसका असली मतलब क्या है। हमें ये समझना होगा कि ये व्रत सिर्फ भूखे रहने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर काबू पाना। ये दिन है अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ने का और अपनी अंदर की चेतना को जगाने का। तो ये सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि ये सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की एक बहुत शक्तिशाली साधना है। उम्मीद है कि इस जानकारी से इस महाशिवरात्रि पर आप सबकी साधना और भी सार्थक बनेगी। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।